अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स, इस सिलसिले की ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर जो टॉप हेडर होता है वो आप किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। टॉप हेडर जो मेन जो बॉडी होती है, जिसमें वेबसाइट जिसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो यूज़र होता है जब भी वो लॉगिन करता है तो उसको सबसे पहले टॉप हेडर्स से ही आपने अपनी वेबसाइट्स को ज़्यादा अच्छा बनाना होता है। तो आप किस तरीके से टॉप हेडर थीम में रहते हुए किस तरीके से आप चेंज कर सकेंगे, तो आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से और वर्डप्रेस की ये जो ट्रेनिंग वीडियोस ज़ीरो टू हीरो का के ऑनलाइन कोर्सेज के जो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप उनसे बरवक्त फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, जैसे कि दोस्त आ गए हैं कि मैं इस्लामिक इन्फो डॉट पी के की वेबसाइट के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट जो हमने इनिशियली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और फिर उसके अंदर पोस्ट कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ें थी। आज इंशाल्लाह ये देखें, ये जरीदा 3 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसके ऊपर हम हेडर इसके ऊपर देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से आप हेडर अपलोड कर सकते हैं। ओके, लॉगिन करते हैं। ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र पासवर्ड है, आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर अगर तो आपने नॉर्मल थीम ऐड किया हुआ है तो आप यहाँ इस थीम के ज़रिए जाके यहाँ से भी आप हेडर ऐड कर सकते हैं। मैंने चूंकि यहाँ जरीदा का थीम ऐड किया हुआ है, मैं इस जरीदा की सेटिंग पे चला जाऊंगा और इस जरीदा की सेटिंग्स के ऊपर देखेंगे तो ये आपके पास हेडर का ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त मैं इस हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप कस्टम जो लोगो है वो ऐड करना चाह रहे हैं या आप डिस्प्ले साइट टाइटल करना चाह रहे हैं। मैं कहूँगा जी, मैं कस्टम इमेज का लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपलोड का आ जाएगा ऑप्शन। ऑलरेडी अगर जो अपलोड हुआ होगा तो मीडिया लाइब्रेरी में देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी जो इमेजेस लोड होंगे वो यहाँ मौजूद होंगे। अदरवाइज हम यहाँ फ्रॉम कंप्यूटर से हम अपलोड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ फ्रॉम कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी ये एक बनाया हुआ है बैनर, तो इसको आप यहाँ अगर आप लोड कर लेते हैं इस तरीके से, ये बैनर मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ये डिज़ाइनिंग आ रही है। अगर आप यहाँ इसके नीचे देखेंगे तो ये सारी इसकी सेटिंग्स है। क्या आप चाह रहे हैं फुल साइज़, ये इसका साइज़ जो 878x201 इसी तरीके से चाह रहे हैं, या लार्ज, या जो भी साइज़ आप तक रखना चाह रहे हैं हम कहेंगे यही साइज़ रखना चाह रहे हैं और इस इमेज को इसी साइज़ में हम यूटिलाइज़ करेंगे। जो ही हमने किया तो ये देखें ये बैनर आ गया यहाँ पे। इसको हम इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है वो भी आप नीचे कर सकते हैं ये, और अदरवाइज हम एज इट इज़ इसको इस तरीके से जो ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको अपडेट करेंगे यहाँ पे तो ये बैनर ये देखें ये ऑटोमेटिक नहीं है। पहले जरीदा लिखा हुआ था, आप इसको अपने इस रेजोल्यूशन के मुताबिक बाज़ का आप लोगो डिफरेंट लगाना चाह रहे होते हैं तो आप यहाँ उतने ही साइज़ का बैनर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा पर्पज़ था, वो था कि आप किस तरीके से ये देखें इसी तरीके से इसकी जो लोगो मार्जिन के टॉप की है मार्जिन वो आप सेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ टॉप से ये हल्का सा मार्जिन रखा हुआ है, अगर आप इस मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से तो ये यहाँ से इसमें डिफरेंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम इसको फ्रेश करते हैं तो ऊपर से ये थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया है। अगर हम इसको और मज़ीद आपको मैं समझाने के लिए लोगो का मार्जिन टॉप से 31 पिक्सल तक ले जाते हैं हम इसको और इसको सेव चेंजेस करते हैं तो ये इसके अंदर ये देखें यहाँ से और नीचे डाउन हो गया। नॉर्मली हम बिल्कुल इसको साथ अटैच करके रखते हैं और बहुत थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। तो ये सेटिंग्स हैं इस लोगो की, आप किस तरीके से इस लोगो के साथ खेल सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ थीम में जाएंगे अपने पास, इस थीम के अंदर जाने के बाद और ये कस्टमाइज का आइकन है। ठीक है, इस कस्टमाइज के आइकन पे जाएंगे तो जो नॉर्मल थीम्स हैं उसमें इस साइड पे, यहाँ इस साइड पे हेडर की ऑप्शन मौजूद आती है, उस हेडर की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, वहां से भी आप अपलोड कर सकते हैं अपने इस हेडर को। जिस तरीके से ये हेडर आ रहा है, मैंने ये हेडर आपका जो जरीदा की जो सेटिंग्स हैं वहां से मैंने अपलोड किया है तो आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं।
आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप हेडर किस तरीके से चेंज कर सकेंगे, उसकी रेजोल्यूशन, उसका टॉप और लेफ्ट मार्जिन्स किस तरीके से देखेंगे आप अपनी वेबसाइट का, इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना और स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।